खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं बात करना चाहता हूँ एंड टाइम के बारे में, स्पेशली जो कि इर्द गिर्द हमारे आजकल बहुत सी डिफरेंट टाइप की तालीमात चल रही हैं एंड टाइम के बारे में। तो हम देखेंगे बिब्लिकल ग्लासेस से कि आज जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हम कहाँ पर हैं। तो आज टाइटल है कि व्हाई रैप्चर हैज टू हैपन बिफोर द 7 ईयर ट्रिबुलेशन, यानी कि क्यों कलीसिया का उठाया जाना मुसीबत के दौर से पहले जरूरी है, रैप्चर बिफोर द ट्रिबुलेशन। तो उसको हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि हाउ आई बिलीव एंड हाउ आई कैन प्रूव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तो दुनिया आप सबके सामने है, आप हालात इर्द गिर्द की देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम और हर चीज कोलैप्स हो रही है, इवन बिजनेस और रिलेशन, मेनी थिंग्स, और एवरीथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग वेरी क्विक, फास्ट ट्रैक से जैसे हो रही है। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब एंड टाइम होगा तो बहुत जल्दी जल्दी वाकयात होंगे। सो सबसे पहले कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि किस तरह इस चीज को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्यों पहले रैप्चर फिर मुसीबत का दौर। बहुत से लोग आज इस बात पर यकीन नहीं रखते, वो इस वजह से कि जब दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें और तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोरोना नहीं, बहुत सारे लोग ओ वी आर ऑलरेडी इन ट्रिबुलेशन, हम तो मुसीबतों में ही गुजरेंगे और मुसीबतें। ये खुदावंद के कलाम में लिखा कि इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, भूचाल आएंगे, जल्जले आएंगे और बहुत कुछ। लेकिन वो कहते हैं कि ये निशान होंगे, तो वहां तो अभी हम पहुंचे भी नहीं, वो बातें हुई नहीं। ये एक उस ट्रिबुलेशन पीरियड का ग्लिम्स भी नहीं है जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो बड़ी मुसीबत होगी, जिसे हम ग्रेट ट्रिबुलेशन कहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो इस बात पर यकीन रखते हैं या इस तरह की उनकी डॉक्ट्रिन है कि हम मुसीबत के दौर में से गुजरेंगे या पोस्ट ट्रिबुलेशन या मिड ट्रिबुलेशन, मेरी उनके साथ किसी के साथ भी कोई रकाबत या दुश्मनी नहीं है, क्योंकि खुदावंद में वो सब मेरे अजीज बहन और भाई हैं। वो किसी भी बात पे इख्तलाफ रख सकते हैं, उनका नजरिया दूसरा हो सकता है, नो मैटर अगर कोई बिलीव करता है या नहीं करता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा यकीन है कि जब वो टाइम आएगा तो वी विल सी देम रैप्चर विद अस, वो हमारे साथ वही रैप्चर होंगे, बशर्ते कि हम और आप पोस्ट और प्री ट्रिबुलेशन जो भी कहते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। वो बिलीफ डिफरेंट है कि आप पहले जाएंगे या बाद में, लेकिन ये जरूरी है कि आप और मैं खुदावंद की ताबेदारी में जिंदगी गुजारें, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए हम जिंदगी गुजारें। तो अब जब हम आखिरी दौर के बारे में जब बात करें तो उसमें इस बुक का आखिरी जमाना के बारे में जहन में आता है। मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो सबसे पहले जो आपको सोर्स मिलता है एंड टाइम के बारे में, मेरे सामने सबसे पहले बुक आती है, बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, जिसे बहुत सारे लोग आज पढ़ने से डरते हैं, जबकि 66 किताबों में से दिस इज द ओनली बुक, ये वह बुक है जिसके साथ स्टार्ट में ही वादा कर दिया गया। और आपको पता है इस किताब का पढ़ने वाला, इस किताब का सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। और ये एक्चुअली एक तरह से इस तरह है कि जैसे आपको अट्रैक्शन देती है, आपको बुलाते हैं कि इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड होना चाहते हो, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। और बल्कि बुक का नाम ही है कि रिवील करना किसी चीज को जो पहले छुपी हुई थी या पहले खुफिया थी, जैसे पर्दा पड़ा हुआ था, उसको नुमाया करना, जाहिर करना, खोलना। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जिस कदर भी हो इस किताब को पढ़ना शुरू करें। इसमें बहुत सी बरकत है, बल्कि आने वाले दौर के बारे में इसमें बता दिया गया। और खास तौर से अगर आप इस बुक की स्टडी करते हैं तो इसमें एक डिवाइन आउटलाइन दी गई है। इसको स्टडी करने को, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह इस बुक को पढ़े, हाउ यू कैन डिवाइड दिस इन डिवाइन वे, जो खुदा ने इसका खाका बता दिया। तो उसके लिए अगर आप चैप्टर 1 उसकी 19 आज देखें, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। दैट इज द डिवाइन आउटलाइन, इलाही खाका और स्केच। इसमें तीनों बातें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों बातें इसमें लिख दी गई हुई। अगर इसके मुताबिक पढ़ें तो आपको इस बाइबल को इंटरप्रेट करने की, इसको डिवाइड करने का सही फजल अता करेगा। बस जो बातें तूने देखी, अगर आपको याद हो वो बातें कौन सी थी, वो बातें थी पास्ट है जो चैप्टर 1 में है,
जो देखी, जो बातें तूने देखी कि 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर उसका ही खाका अगर पहले चैप्टर में पढ़े तो आपको मिलता है। यूहन्ना वो सारी चीजें देख चुका था, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन, उसका दफन, उसकी रिजरेक्शन और उसको ग्लोरीफाई हालत में ऊपर जाते हुए देखना, जो मर गया था और अब जिंदा है और अब्दुल्ला बाद जिंदा रहेगा। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बाद में उसको पढ़ सके। नाउ जो बातें तूने देखी, उसके बाद चैप्टर 2 और 3 है, वो प्रेजेंट है। और जो अब हैं, जिस प्रेजेंट में हम भी रह रहे हैं, वो है चर्च हिस्ट्री। अगर दूसरा और तीसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें 7 चर्चेस को खाता है। चर्च को बहुत सी नसीहतें भी की गई कि तूने किस तरह इस जिंदगी में रहना है। तब से लेकर आज तक चर्च की पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई है। 7 चर्चेस को बताया गया क्या क्या उसमें कमजोरियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। जो वफादार हैं उनको इनकरेज किया गया, और जो कमजोर हैं, जो बैक स्लाइड हैं, जो पीछे हट गए हैं या जिंदगी में उनके उतार चढ़ाव, तो उनको नसीहत की गई है, उनको तरबियत की गई है, क्या उनको करना है। उनको बताया गया है कि मुझे तुझसे शिकायत है, बार बार ये आता है, याद करके तू कहां से गिरा था और वापस आ। बल्कि पूरे 2 और 3 चैप्टर में हम देखें कि चर्च 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 चर्च। अगर सिर्फ चर्च का आप वर्ड ले लें तो एग्जैक्टली 19 टाइम चर्च का जिक्र है, 19 टाइम, और 3-4 दफा उसको सिंबॉलिक पे पेश किया गया। तो इस तरह तकरीबन 20 से ज्यादा दफा चर्च का जिक्र है पहले 2 चैप्टर में, दूसरे और तीसरे चैप्टर में। उसके बाद हम चैप्टर 4 और 5 में जाते हैं, वो फ्यूचर है। 4 से लेकर चैप्टर 22 तक इट्स स्टिल फ्यूचर। वो क्या है, जब हम 4 में जाते हैं तो आप उसकी पहली आयत ही पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, इन बातों के बाद, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, जब ये चर्च की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, कम अप। जब वो कहता है ना कि ऊपर आ जा, दैट इज द पिक्चर ऑफ रैप्चर। तो ये क्यों जरूरी था कि ऊपर जाके सब कुछ खुदा उसको ऐसे दिखा सकता था, वहीं से जहां पर वो ऑलरेडी देख रहा था। खुदा को ऊपर नीचे इधर उधर ले जाने की उसको जरूरत नहीं थी। ही कैन शो हिम वहां जहां वो उस कैद खाने में था। और जिस तरह पहले 3 चैप्टर में उसने सब कुछ दिखाया चर्च की एंड तक की हिस्ट्री, वो वहीं से खुदा उसको कह सकता था कि अब देख इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन खुदा कहता है कम अप। तो एक्चुअली वो रैप्चर की ही तस्वीर पेश कर, हम इसको आगे जाके भी स्टैब्लिश करेंगे। तो वहां पे लिखा है कि कम अप, जिससे पहली बात स्टैब्लिश हुई कि वो उसको ऊपर बुला लिया गया। उसके बाद चैप्टर 5 में हम देखते हैं ऊपर जो खुदा का तख्त लगा हुआ है और वहां की शान बयान की गई है। उसके बाद चैप्टर 6 to 19 जिसमें 7 ईयर ट्रिबुलेशन पीरियड, 7 ईयर, जहां से आप छठे बाब से देखते हैं किस तरह घोड़े निकलते हैं और वो मोहरें खुलती हैं, सील खुलती हैं। तो फिर किस तरह वो सिंबॉलिक बातें हम देखते हैं। एक और बात, उनमें एक चीज आपको नहीं मिलेगी, वो क्या है, चर्च इज नॉट मेंशन, नॉट सिंगल टाइम 19 चैप्टर तक नो चर्च मेंशन, क्योंकि वो ट्रिबुलेशन का पीरियड है। क्यों चर्च मेंशन नहीं है कि चर्च इज नॉट देयर। जिस तरह के पहले खुदावंद की पूरा फोकस चर्च पर है, एक एक बात खुदा चर्च के बारे में देख रहा है, बल्कि यहाँ तक कि सजाएं भी बताई गई कि अगर तू ये ना करेगा तो मैं तेरा चिराग उठा दूंगा, मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकूंगा। कि अलर्ट रह, जबकि ये दुनिया का वो वक्त होगा जिसके बारे में खुद हमारे खुदावंद ने कहा, ये ऐसी बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, जो कि हम मैथ्यू चैप्टर 24 में जाके पढ़ सकते हैं, जहां पे खुदावंद खुद कहते हैं कि ऐसी बड़ी मुसीबत का वक्त होगा जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। और मैं हमेशा कहता हूं, खुदावंद जिसको बड़ी मुसीबत कहते हैं, डू नॉट अंडरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेरर, द प्रॉब्लम। दुनिया में फ्लड के बाद की, जब दुनिया तबाह हो गई, कोई भी इतना बड़ा ना तो तूफान आया, ना कोई ऐसा करप्ट लीडर आया, और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं हम देखते। जो कोरोना थोड़ा सी बात हुई तो आज दुनिया की लाइफ चेंज होकर रह गई, अपनी अपनी घरों में एक कैद होकर रह गई, वो हमारी सोशल लाइफ खत्म हो। तो आप अंदाजा करें कि अगर कोरोना से 100 टाइम बढ़कर कोई ऐसी चीज हो तो इमेजिन किस तरह आप जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको याद होगा कि वो चैप्टर 6 से लेकर 16 तक एक ओवरव्यू दिया था कि किस कदर बड़ी मुसीबत। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाके उन मुसीबतों को पढ़ें तो आप कभी सोच नहीं सकते कि आप कहें कि हाउ कैन
our beloved Lord Jesus can leave us on this pandemic। इस तरह की हालत में छोड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 20, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है आपको पता है, मिलेनियम, 1000 साल बादशाही। उसके बाद 1000 साल के बाद क्या है, 21 और 22, द न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ, हम उसमें जाएंगे। तो ये मैंने एक थोड़ा सा खुलासा आपको दिया है कि सबसे पहली तो ये सबूत है कि जो खुदा का कलाम है वो हमें साबित करता है कि चर्च इज नॉट गोइंग थ्रू ट्रिबुलेशन पीरियड। इसके अलावा अगर हम इस बात को देखें कि हमारा इस बात पे यकीन करना कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू ट्रिबुलेशन पीरियड, उसका अफेक्ट आज हमारी जिंदगी में क्या होता है, उसका असर या उसकी रिजल्ट क्या निकलता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात उसका अफेक्ट आज हमारी जिंदगी में क्या होता है, वो है कि हाउ वी आर गोइंग टू लिव अवर लाइफ। अगर आपको पता चल जाए कि वी आर गोइंग टू बी रैप्चर्ड एनी टाइम इन अ मिनट, हाउ यू विल लिव दैट लाइफ। यू विल नॉट प्लान फॉर 100 ईयर्स, इवन 25 और 50 ईयर्स। उसका असर हमारी जिंदगी पे होगा कि किसी टाइम भी खुदावंद आ सकता है, तो मैं क्या करने दे आया, क्या मैं तैयार हूँ? अब चर्च को तैयार होने की नहीं जरूरत, तैयार है कहना चाहिए, यानी कि हम तैयार हो रहे हैं। नो, वी आर रेडी। अगर वो कुमारियों की आपने मिसाल पढ़ी है ना, वो चर्च का जिक्र है, चर्च में थी लेकिन वो समझते थे कि देखी जाएगी। और स्पेशली कि खुदावंद यीशु मसीह ने रेडीनेस के लिए, तैयारी के लिए खुद एक तमसील दे दी जिसमें खुदावंद ने हमें तैयार रहने के लिए उसने कहा, मैथ्यू 24 उसकी 45 वर्ष से 45 आयत से लिखा है, बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करता पाए कि जो खुदावंद ने हमें टास्क दे दी है, जो जिम्मेदारी दे दी है, जो उसने हमें कॉल दी है, वो कहता है अगर वो ऐसा ही करता पाए तो मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही पाए। इसका मतलब है कि मालिक कहीं गया हुआ है और वो अपने नौकरों को कोई काम दे गया है, तो कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो जब खुदावंद आए तो वो काम कर रहा हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर के मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए। वर्स 50, गौर करें 50, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो, ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा। जब ये हमें पता हो, जैसे कि जो लोग मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब के और जी ट्रिबुलेशन के 7 साल के बाद आएगा, कुछ कहते हैं बीच में 3.5 साल बाद आ जाएगा, तो फिर वो उनको तो टाइम टेबल को तो फिर पता होगा ना। जो ये बिलीव करते हैं कि 7 साल के बाद आएगा, ये खुद खुदावंद ने तमसील में बता दिया है कि वो ऐसे वक्त में आएगा, ऐसी घड़ी के जिसे वो ना जानता है, वो उसको नहीं पता, इमिनेंट एनी टाइम आ जाएगा। और फिर क्या, और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। यानी कि फिर इस तरह ही होता है। और देखी जाएगी जो एंटी क्राइस्ट आएगा फौरन तौबा कर लेंगे। वो कहते हैं पंजाबी च घर वाल घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, जब खुदावंद आएगा फौरन तौबा कर लेंगे। और वो ट्रिबुलेशन का पीरियड है। मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि ये बाइबल इसको स्टैब्लिश करती है, प्रूव करती है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के ऊपर परफेक्टली फिट होती है कि हम रहेंगे कैसे। एक और बात याद रखें, ट्रिबुलेशन पीरियड में से जो लोग गुजरेंगे उस वक्त जो ईमान लेके आएंगे उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। दे ऑल गोइंग टू डाई। किस तरह? उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, वर्स 50 में एक और बात लिखी है, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा। यहाँ पर बात जो एस्टेब्लिश की गई है वो क्या है? राह देखना। हमें ऐसे रहना लाइक राह देख रहे हैं कि किसी टाइम भी आ सकता है। मैं कुछ और काम से या किसी और बात में, किसी और शुगल में बिजी ऐसा ना हो जाऊं कि वो आए थे मुझे पता ही नहीं चले। तो इसमें बहुत जरूरी बात है कि हमें एक्टिव रहना है। बल्कि देखें 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8, ये उस वक्त की बात की गई है जब पौलुस रसूल अपने जर्नी के आखिर पर है। तो वो कहता है 8वीं आयत में, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। राह देखने वाले का मतलब है यही, जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद होंगे। यानी कि जब मैं एक पैराफ्राइज इस तरह कर रहा हूँ कि मैं राह देख रहा हूँ, तो मैं जब ऐसे पोस्टर बनाता हूँ कि मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो इसमें उसने जाहिर होना है, उसने अपनी ग्लोरियस जलाल में जाहिर होगा। तो वो कहता है इस तरह तुम्हें मुंतज़िर रहना चाहिए, इस तरह राह देखनी चाहिए। बल्कि
पहला जॉन तीसरा बाब, 1 जॉन 3 उसकी दूसरी और तीसरी आयत। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरजांद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे। यहाँ फिर बात की गई है कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। लिखा ना करंथी के खत में 15 बाब में कि पलक झपके में हम बदल जाएंगे। तो हमारे बदन जो खाकी हैं, फानी हैं, वो बदलते ही क्या होंगे, बदल के जलाली हो जाएंगे। तो किस तरह वो कहता है, उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये उस बात को साबित करते हैं। करंथियों 13 बाब के आखिर में लिखा है कि अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त इस तरह पहचान लूंगा जिस तरह मैं पहचाना, जिस तरह खुदावंद ने मुझे अंदर बाहर से जानता है, जिस तरह वो मेरी रग रग से बल्कि मेरी सोचों ख्यालों से वाकिफ है। तब वो कहता है हम भी उसकी मानद हो जाएंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यानी कि आज हम उसके जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हम खुद जलाली हालत में होंगे तो फिर जलाल भी देख सकेंगे, क्योंकि जो फानी बदन है वो देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा के जलाल को कोई नहीं देख सकता। तो लेकिन वो कहता है तुम देखोगे, क्योंकि तुम उस जैसे हो जाओगे, तुम फना नहीं होगे, जलाली बदन में होंगे। अगर हमारी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम इस तरह ही हम मुंतज़िर हैं, इस तरह खुदा की राह देख रहे हैं, तो वो क्या कहता है, वर्स 3 देखें, लिखा जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है उसको देखने की, जलाली बनने की, उसके साथ जलाली होने की, वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो है। वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है। असल में बेशक मैंने पहले जाहिर कहा, कोई अगर पोस्ट ट्रिबुलेशन भी यकीन रखता है, मिड पे रखता है, प्री पे रखता है, अगर ये चीज़ें इस बात को इस्टेब्लिश ना करें कि हमें रहना किस तरह है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। जा आपका कोई भी डॉक्टरी है, कोई भी, हमें इस तरह रहना है, बल्कि वी शुड बी ऑलवेज रेडी। अपना काम इस तरह करें जैसे हमें बहुत दिन रहना है, लेकिन तैयार इस तरह रहेंगे, नेक्स्ट मोमेंट वी आर गॉन, नेक्स्ट मोमेंट हम चले जाएंगे यहाँ से। अपने आप को वो ऐसा ही पाक करता है जैसा वो है। तो हमसे खुदावंद यही तवक्का करता है कि जब मैं ज़ाहिर हूँ तो मेरे ये देखने के लिए तुम्हें मेरी मानद बनना पड़ेगा। तो मेरी मानद बनना है तो अपने आप को पाक रखो, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी काम ना करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैयार और पाक और हर बुरी बात से, बुरे ख्याल से, बुरी चीज़ों से महफूज रखो कि जब मैं आऊँ तो तुम लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाओ, कि तुम किसी और बात में फंसे हुए, तुम और तरह की चीज़ों में फंसे हुए, दुनियादारी, ऐशो और सनत और तरह तरह की और बातों में। एक तो ये रीज़न था। तो एक और रीज़न कि बाइबल में अगर प्योरिटी के बारे में बात की गई है तो 2 Corinthians चैप्टर 11 में दूसरी और तीसरी आयत, ये इसी के साथ जो पिछली बात की है मैं, कि वो हमें चाहता है कि पाकीज़गी में रहें। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। पाक दाम, जैसे हमने पिछले बात पढ़ी है कि वो चाहता है कि वैसे ही पाक रहो जैसे वो पाक है। तो हमारी निस्बत जो है उसके साथ हो चुकी है। चर्च को खुदा ने दुल्हन ही कहा है ना, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। अभी कुंवारी है, वो किस तरह पाक दामन कुंवारी। वर्स 3, लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। जो मसीह के साथ तुम्हारी पाकीज़ा ताल्लुक होना चाहिए, प्योर रिलेशन होना चाहिए। तो कहता है कि मेरा दिल है कि तुम्हारे ख्यालात भी उसके खलूस और पाक दामनी से हट न जाए, सोचें भी पाक होनी चाहिए। जिस तरह शैतान हवा को बहका दिया, तो आज तरह तरह की अट्रैक्शन दुनिया, तरह तरह के बुरे ख्यालात बहुत सारे उसके लोगों को बहकाता है। हम अक्सर गीत गाते हैं ना, मेरी सोचों को पाक, मेरी आंखें, मेरे कान, हर चीज पाक, क्योंकि मैं जो सोचूं वो भी पाक हो, जो मैं सुनूं वो भी पाक हो, मैं देखूं वो भी पाक हो। बेशक इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजें नापाकी हमारे इर्द गिर्द बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, तो खुदा ने हमारी ऑलरेडी मदद कर दी है, मददगार हमें दे दिया, ताकि हम इस दुनिया में पाकीज़गी से रह सके। अच्छा, थियोलॉजी में एक टॉपिक है जिसको टाइपोलॉजी कहते हैं। खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में शुरू से ही पहले ही उस पिक्चर को एस्टैब्लिश करता रहता है, जो न्यू टेस्टामेंट में आके रियलिटी में बदल जाती है, कि किस तरह खुदा शैडो, सिंबॉलिक और जितनी बातें हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं वो आके न्यू टेस्टामेंट में एक हकीकत का रूप डाल लेती हैं जब खुदावंद इस दुनिया में आते हैं। बल्कि न्यू टेस्टामेंट में भी टाइपोलॉजी आपको मिलेगी कि किस तरह खुदा पहले ही उस पिक्चर को एस्टैब्लिश करता रहता है जो इनमें आके रियलिटी में बदल जाती है।
जैसे कि अभी मैंने कहा कि पाक दामनी और कुंवारी और दुल्हन को किस तरह पेश करना चाहता है। यहूदी शादी भी एक ऐसा प्रूफ है जिसमें आपको प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के बारे में एक टाइपोलॉजी आपको मिलेगी। इसके बारे में एक फिल्म बनी हुई है, बिफोर द रैथ। किसी वक्त अगर आपको मौका मिले तो सर्च करें तो वो आपको मिल सकती है। वो सारी टाइपोलॉजी और इसको ही पेश करती है। तो उसमें गैलीलियन टाइप की शादी को पेश किया गया है कि किस तरह जूइश वेडिंग होती थी। मैं यीशु मसीह की बहुत सी तालीमात और इवन पॉल की भी, जब वो दूल्हा दुल्हन और कुंवारी की बात करता है और जीसस इज अवर ग्रूम एंड वी आर हिज ब्राइड, तो वो उस हवाले से जब बात करता है तो उसके माइंड में वो एक गैलीलियन मैरिज सेरेमनी है। अगर आपने कोई जूइश वेडिंग कभी देखी हो या स्टडी की हो, वो कस्टम जो वहां पर उस दौर में उस शादी के होते थे, अगर आप गौर से देखें, बाइबल को पढ़ें, तो दैट इज ऑल टाइपोलॉजी चर्च और यीशु की जो निस्बत है, जो रिलेशन है, उसको पेश करती है, मसीह की दुल्हन को। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता था, उसमें एक तरह से मैरिज कवरेंट बांधा जाता है, जिसे हम मंगनी कहते हैं। हिब्रू में है कुतुबा वर्ड है, जिसे मंगनी की रस्म होती थी और दुल्हन के साथ एक अहद बांधा जाता था। और अगर हम इस टाइप देखें, हमारे साथ खुदा ने क्या अहद बांधा, ये 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 उसकी 5 और 6, जो खुदा ने एज ए दुल्हन, जैसे कि यहूदी शादी में वेडिंग में एक अहद बांधा जाता था, तो उसमें भी 2 कुरिन्थियन 3, 5 और 6 में अहद बांधे जाने के बाद क्या होता है, एक ब्रेड और वाइन लेके आई जाती है, तो वो फिर उसको ड्रिंक करते हैं और इसके बाद वो सील कर दी जाती है, एक तरह से मोहर कर दी जाती है। इसको कहते हैं किदुशीन, कि खुदा ने जैसे हमारे साथ एक अहद बांधा, उसको किस तरह स्टैब्लिश किया। आप जानते हैं कि रोटी और मैं के साथ उसने उसको स्टैब्लिश किया। इसको लूक 22:14-20 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये है लास्ट सपर के ऊपर, आखिरी फसा के ऊपर खुदावन ने जो हमारे साथ एक तरह से अहद बांधा अपनी कुंवारी का, अपनी दुल्हन के साथ। और इसके बाद इस सारे जो शादी का खर्चा होता है यहूदी वेडिंग में, क्या होता है कि दूल्हा उसको पे करता है। ऑल जो एक्सपेंडिचर्स हैं शादी के, वो दूल्हा पे करता है। तो हम अगर अपनी निस्बत खुदावंद के साथ देखें तो उसने क्या किया, ही पेड इन फुल। खुदावंद ने भी हमारा सारा खर्चा पूरा अदा कर दिया है। और ये पे करने में ये होता है मोहब्बत का सबूत, कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आई विल पे ऑल, तुम्हें अपना बनाने का, तुझको एक तरह से खरीद लेने का जितना खर्चा है, सारा कुछ है, आई विल पे इन फुल। 1 कुरिन्थियन 6:20 देखे तो खुदावंद ने अपने मोहब्बत का सबूत ये दिया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपनी जान देकर मोहब्बत से खरीद लिया। और इसके बाद दूल्हा चला जाता है तो वो जाके क्या करता है, बीच में जो गैप होता है जाता है फादर्स होम, वहां पे एक और एक्सटेंशन करूंगा, एक चैम्बर बनाऊंगा या एक और मैं वहां पर जगह तैयार करूंगा, वो तैयार होगा तो फिर मैं आप तुमको ले जाऊंगा। तो हमारे लिए खुदावंद ने जॉन चैप्टर 14 में देखे तो उसने कहा, अब मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आके तुम्हें ले लो। एग्जैक्टली उसी तरह। और एक और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब वो जो दिन होता है, जो डे एंड आवर होता है, उसके बाप को पता होता है, दूल्हा को नहीं उस वक्त तक बताया जाता है जिस दिन दूल्हे ने आना है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो इसी तरह हम मरकस 13 बाब उसकी 32 और 33 आयत में पढ़ते हैं कि नो वन नोज बट फादर। उस दिन के बारे में क्या है कि बाप जानता है कि किस दिन वो दिन आएगा। और इसके आगे का स्टेप है कि जब दूल्हा आता है तो जो दूल्हे के साथ उसका दोस्त होता है वो शाउट करता है, ही इज कमिंग, ही इज हियर, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। वो बार बार इस तरह शाउट करके बताता है। और फिर शोफार, जिसे हम नरसिंगा भी कहते हैं, वो फूंकता है। तो हम भी पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 16 एंड 17, 1 कुरिन्थियन 15 51-52, रेवलेशन चैप्टर 4 के जब वो नरसिंगे की उसने आवाज सुनी तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। एक और बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी यूनिक लगती है, जिस हॉल में शादी का एहतमाम किया गया होता है, वहाँ पे जब दूल्हा आ जाता है तो वो वहाँ पे क्या करते, कुर्सी पे बैठ, तो वो कुर्सी समेत उठाकर बुलंद किया जाता है। यहाँ पे पता है क्या, हाउ द ब्राइड इज गोइंग टू मीट हिज ग्रूम इन द एयर, हवा में ऊपर मिलेंगी। तो दोनों जब कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर वो दोनों को इस तरह आपस में लाया जाता है।
तो इसी शादी को सारा जो हम बाइबल में पढ़ते हैं तस्सलुनीकी के खत में कि जब वो आएगा तो हम हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल करेंगे। उस वक्त वो आसमान पे नहीं होगा, वो भी अपना आसमान छोड़ के तो बादलों में खड़ा होगा। तो इस वक्त हम भी जमीन छोड़कर बादलों पे इसका इस्तकबाल करेंगे। तो वहां पे एक्चुअली मिलाप होगा दूल्हा दुल्हन का। 1 Thessalonians 4:16 and 17 अमेजिंग, जबरदस्त। इसके बाद वो दुल्हन को लेकर अपने चैम्बर में चला जाता है। तो फिर वहां पे उसे कहते हैं, हिब्रू में एक वर्ड है शाबुआ। शाबुआ 7 से निकला है कि 7 दिन तक वो अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करेगा। तो आप देखें कितनी इस बात के साथ इस रिजेम्बलेंस है। जब तक वो अपने चैम्बर में होगा वो अपनी दुल्हन के साथ सेलिब्रेट करेगा अपनी मैरिज को। 7 का जो डिजिट है आप इसको बाइबल में बार बार देखें। और आप सब जानते हैं कि 7 खुदा के कलाम में कामलियत का, परफेक्शन को स्टैब्लिश करता है। ये 7 साल जश्न ऊपर होगा। तो वो 7 ईयर दुनिया में क्या होगा? ट्रिबुलेशन पीरियड 7 साल। और उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलता है तो देन देयर अ बिग फीस्ट, एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम होता है जिसमें सारे ज़ियाफत मनाते हैं। तो अगर रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 में पढ़ें, वहां पे बर्रा की ज़ियाफत का जिक्र किया गया है जिसमें हम सब शामिल होंगे। और जब वो नए घर का जिक्र आता है तो हमारा नया घर जो है यरूशलेम में होगा, जहां हम अपने खुदावंद के साथ फिर हमेशा रहेंगे। तो ये टाइप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके और जब हम इस बातों को स्टैब्लिश करेंगे तो यू विल नो कि खुदा का कलाम किस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और किस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप, और बहुत सारे यहूदी कस्टम और उनकी लाइफ किस तरह, इवन बादशाहों की ज़िंदगी, कई दफ़ा नबियों की ज़िंदगी, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारे, दे ऑल पॉइंटेड टू क्राइस्ट। वो उसकी ज़िंदगी को तस्वीर बना रहे होते थे। आगे एक और रीज़न है कि वाई रैप्चर हैज़ टू हैपन बिफोर द 7 ईयर ट्रिबुलेशन। लेकिन मैं यहाँ पर आज इसको एंड करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारा मटीरियल आपको दे दूँ। तो अजीज़ों, आज मैं इस बात से इसको यहाँ पे रैप करता हूँ, एंड करता हूँ कि हमें सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमें क्या इससे इफेक्ट होता है कि अगर हमारा यकीन है कि खुदावंद जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। अपनी ज़िंदगी हमने आज यहाँ पे किस तरह रहनी है, लेकिन वही उसके साथ जाएंगे, वही रैप्चर्ड होंगे, वही उठाए जाएंगे जो आज उसकी राह देखते हैं और राह देखने में अपने आप को पाकीज़गी में रखा हुआ है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घिनौनी, गंदी और बुरी बात नहीं। और पाकीज़गी का जो वर्ड आता है ना बार बार, प्योरिटी एंड पाकीज़गी, वो बहुत ज़रूरी है खुदा उनके साथ। उसके साथ जलाली होने के लिए, उसके साथ मलाद करने, उसको देखने के लिए हमें जलाली होने की ज़रूरत है। और जलाली होने के लिए हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है। और पाकीज़गी में आज हमें रहने के लिए खुदा के कलाम में ज़िंदगी बसर करें, पाक रूह की मदद हासिल करें, पाक रूह से आप अपनी गाइडेंस लें, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद ये मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ये मेरी ज़िंदगी में हिंड्रेंस है, हेल्प मी, गाइड मी, ब्लेस मी एंड एम्पावर मी दैट आई कैन ओवरकम ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे छूट नहीं रही, जो ऐसी बातें हैं, तो खुदावंद से कुव्वत मांगे, वो आपको गलबा अता करेगा, वो आपको उस चीज़ों पर गालिब आने का फजल अता करेगा, वो कुव्वत देगा। उसने वादा किया है। ये हमारा ईमान है कि जब हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे गुनाह भी हो जाए, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम दिल से इकरार करें, तौबा करें, तो फिर से वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। तो अजीज़ों, आए हम अपने सरों को खुदावंद के ज़ुर में झुकाएं और खुदावंद से मांगे, खुदावंद आई बिलीव, आई नो यू कैन कम एनी टाइम, एनी मोमेंट। और मैं इस दुनिया में लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे जलाल में दाखिल हूँ। इस दुनिया में रहते हुए तब तक मेरी ज़िंदगी में जो खामियाँ और खराबियाँ हैं उन पे गालिब आने का मुझे फजल अता कर। और इसके साथ साथ जो मेरे पास भी टाइम है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करने का, ख़ास तौर से तेरी मुनादी करने, तेरी खुशखबरी सुनाने का फजल अता कर। उन लोगों तक पहुँचने का जो तेरी खुशखबरी से ना वाकिफ़ है, जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियों में शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है। ब्लेस मी लॉर्ड दैट आई कैन टच देयर लाइफ, आई कैन टच देयर लाइफ। फजल अता कर, कुव्वत अता कर, मदद अता कर, ताकि हम सचमुच तेरी मर्जी के मुताबिक बन सके। खुदा तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ। ब्लेस यू चिल्ड्रन, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।